सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राघव चड्ढा से रिलेटेड बैड न्यूज के बारे में। कई मुद्दे राघव चड्ढा आपको पता होगा पार्लियामेंट में उठाता है, जिस वजह से वो अभी काफी ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं। मुद्दे जैसे एयरपोर्ट में फूड महंगाई, कॉपीराइट का मिसयूज वगैरह वगैरह। ऑल्सो आपको ये भी पता होगा राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एमपी है पंजाब से। तो रिपोर्टेडली अभी आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने के लिए टाइम अलॉट नहीं किया जाए। ऑल्सो राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर है आम आदमी पार्टी के, उससे रिलेटेड भी आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट को लेटर सबमिट किया है, ये कहते हुए कि अशोक मित्तल जो कि आम आदमी पार्टी के ही एमपी है, उन्हें डेप्यूटी लीडर बनाया जाए राघव चड्ढा को रिप्लेस करके। पता नहीं भाई आम आदमी पार्टी ने ऐसा अचानक से क्यों करने का सोचा। बट रिसेंट टाइम में जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इलेक्शन हारे, तब से राघव चड्ढा अपने आप को काफी डिस्टेंस कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के एजेंडा एंड लीडर से। कुछ तो चल रहा है राघव चड्ढा एंड आम आदमी पार्टी के बीच में अंदर ही अंदर। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले बता दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान एंड खान सर के बारे में। तो खान सर का पटना में जो हॉस्पिटल है जहां वो लोगों का इलाज कम प्राइस में करते हैं, उसके सपोर्ट में आए इरफान पठान। यस, इरफान पठान ने 4 एम्बुलेंसेस डोनेट किए उस हॉस्पिटल में, ताकि पेशेंट्स को फास्टर मेडिकल एक्सेस मिले जो ऑफन स्ट्रगल करते हैं हॉस्पिटल टाइम में पहुंचने के लिए। बेसिकली जो इरफान पठान कंट्रीब्यूट किए, उससे इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा एंड लोगों का जान बचेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा को इस वजह से कॉल आउट किया जा रहा है। एक जन ने ट्वीट किए थे, कपिल शर्मा से मिलो, अनदर पपेट जो मूवीज के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को बुलाता है अपने शो में, बट द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी पार्ट 1, पार्ट 2, द बंगाल फाइल्स, छावा, धुरंधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के कास्ट को नहीं बुलाया अपने शो में। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कपिल शर्मा से इसको लेकर गुस्सा हो रहे हैं, बट कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं कहते हुए कि वो सेंसिटिव इशू पे जोक्स कैसे बनाएगा, हैव सम ब्रेन। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कपिल शर्मा ने इनवाइट किया था इन मूवीज के कास्ट को, बट वो नहीं गए क्योंकि उनके जो फिल्म्स है वो बेस्ड है ऑन ट्रेजिक इवेंट्स। ऑल्सो धुरंधर मूवी का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं धुरंधर 2 के बारे में। तो धुरंधर 2 बन गया है फर्स्ट बॉलीवुड मूवी टू क्रॉस 1400 करोड़ ग्लोबली विदाउट चाइना मार्केट। यस, चाइना में मूवी रिलीज नहीं हुआ है, आपको पता होगा, एंड विदाउट चाइना मार्केट धुरंधर 2 ने कलेक्ट किया 1400 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। बता दो जो बॉलीवुड मूवी है दंगल, वो टॉप पे है चाइना मार्केट में। चाइना में सिर्फ दंगल मूवी ने कमाया था 1300 करोड़ रुपीस। और जो धुरंधर 2 का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट थोड़ा ट्रोल किए ध्रुव राठी को। यस, वो एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किए थे धुरंधर 2 से रिलेटेड, आप देखिए। मुझे अपनी बीवी पे सीरियसली भाई शक होने लगा है। दिसंबर में धुरंधर 1 आई, नहीं देखने दी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम दोनों को मूवी देखने का शौक नहीं है, 4-5 साल से हम लोग मूवी नहीं देखी होगी, बट इसमें इतना क्रेज हो गया मूवी का, मैंने नेटफ्लिक्स पे पार्ट 1 लगाई, अगले दिन जाके मैं पार्ट 2 देख के आया। जब मैं देख के आया मुझे इसके तेवर बदले बदले लगे। मैंने कहा कहीं ये एजेंट तो नहीं है, इसीलिए मेरे को मना करी थी कि मैं देखाऊंगा तो मुझे शक हो जाएगा। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कौन एजेंट नहीं है भाई, नाम ही राठी है। राठी लोगों का है ही प्रॉब्लम धुरंधर से भाई। और जो ध्रुव राठी का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं उनके ही बारे में। तो क्या एक 12 साल के बच्चे ने ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी जो कंट्रोवर्शियल वीडियो पोस्ट किए थे जहां वो बताए थे कि भगवान श्री राम एंड श्री कृष्णा मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, तो उसी का रिप्लाई दिया ये 12 साल का बच्चा जो कि अभी काफी वायरल जा रहा है, आप देखिए। पूरे साल भर ये कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के कंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस, और दूसरा मीनिंग फल का गूदा, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के 2-2 मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। आप सीता माता के पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगे। सुरा घट मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, सुर प्लस अघट यानी कि जो देवताओं सुर के लिए असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता का पूजा करना चाहती हैं, और साथ में मांस नहीं बल्कि फ्रूट पल्प, फलों का गूदा। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक्स को लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी कि किसी वर्ड का अलग ही मतलब निकाल देना बिना पूरे वर्ड को जाने। जबकि हम सबको हमेशा शास्त्रों को प्रमाणिक गुरुओं के डायरेक्शन में ही समझना है, ना कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। इसलिए अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी हिंदू के बातों में आकर अपने सनातन धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर डाउट मत करना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं दिल्ली के पेरेंट्स के लिए गुड न्यूज के बारे में।
प्राइवेट स्कूल्स जिनका मैंडेटरी रहता है कि उनके ही वहां से किताबें खरीदना है, यूनिफॉर्म खरीदना है, उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद करने को कहा है। यस, दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस भेजा है, ये कहते हुए कि स्कूल्स पेरेंट्स एंड बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि किताबें, यूनिफॉर्म या स्टेशनरी तुम किसी एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदो। ऑल्सो स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है टू मेंटेन फुल ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग पेरेंट्स विद डिटेल्ड क्लास वाइज लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बुक्स, स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशंस। मतलब जो स्कूल्स है वो पेरेंट्स को किताबों का लिस्ट, स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्म कैसा क्या होना चाहिए वो सब देना होगा। यहाँ तक की जो लिस्ट है वो इजीली एक्सेसिबल कर दे उनके ही वेबसाइट में। इतना ही नहीं, स्कूल्स को ये इंश्योर करना होगा कि जितने भी आइटम्स है वो रेडिली अवेलेबल है इन द ओपन मार्केट, ताकि पेरेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, वो जिस भी दुकान से चाहे खरीद सके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती, जो कि एक डॉक्टर के बारे में जो स्काउट का लाइफस्टाइल देख के जेलस हो गए, जिसके ऊपर बता दूं स्काउट भी रिएक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो लोगों का क्या रिएक्शन है वो मैं दिखाऊंगा। पहले जो डॉक्टर है ध्रुव सालुंके, वो जो वीडियो पोस्ट किए थे आप देखिए। there's this एक यूट्यूबर है, गेमिंग यूट्यूबर, उसका नाम स्काउट है। ही इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली एंड अपेरेंटली मेरे घर के पास ही रहता है वो, एक बंगलो में। और मैं जा रहा था उसके बंगलो के सामने से साइकिल चलाते हुए, और 100 मीटर दूर से ही मुझे उसकी BMW S1000 RR बाइक का आवाज आया एंड मैंने देखा वो था वहाँ पे, अपने फैंस के साथ फोटोज खिंचा रहा था। इन दैट मोमेंट मुझे बहुत जलन हुई। मैं ये सोचने बैठा कि भाई ये आदमी एक गेमर है, मतलब ऐसे कुछ छोटी बात नहीं बोल रहा मैं, उसने भी मेहनत की है लाइफ में। बट यार मैंने भी इंडिया की सबसे एकेडमिकली चैलेंजिंग डिग्री ली है, बिकम अ डॉक्टर टू हेल्प पीपल। वो 9 साल बड़ा है मुझसे, बट जो सिचुएशन है 9 साल बाद मैं जो चाहूँ वो कर पाऊंगा। कैन आई ओन 1000cc बाइक? इट हैज नॉट बीन अबाउट द मनी फॉर मी, इट हैज नेवर बीन। बट यार मैं बस सोच रहा था, आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन यार, बट बस कुछ चीजें होती है ना यार, तुम्हें खुद के लिए चाहिए होती है। आई डोंट नो। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बता दूं, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं उनको कि तुम्हें लकी होना पड़ेगा टू बी स्काउट, बट डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें लक नहीं चाहिए, जस्ट प्योर हार्ड वर्क। ऑल्सो हजारों डॉक्टर्स है बट बहुत ही कम कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो स्काउट के लेवल पर है। एक और जन लिखते हैं, स्काउट इंडिया का टॉप 10 गेमर है। आई एम श्योर तुम भी वही सेम चीज अचीव कर पाओगे अगर तो तुम इंडिया के टॉप 10 डॉक्टर्स के लिस्ट में आते हो। एक और जन कमेंट करते हैं, बाय द वे स्काउट भाई भी इंजीनियर है। एक और यूजर लिखते हैं, सॉरी जो उसने अचीव किया है वो कंपेरेबल ही नहीं है टू एनी एकेडमिक डिग्री। अ गेमर, क्रिकेटर और एक्टर आर वेरी डिफरेंट एंड नॉट कंपेरेबल। इसके ऊपर स्काउट भी रिएक्ट करते हुए कहे, भाई तुम मेहनत करते हो लोगों का जान बचाने के लिए, एंड वो चीज मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा। दैट्स बिगर देन एनी बाइक और सक्सेस, रिस्पेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बंदे के बारे में जो कई गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल्स एंड कोर्ट्स में फेक थ्रेड भेजता था। उसको अभी दिल्ली पुलिस ने कर्नाटका के मैसूरू से अरेस्ट कर लिया है। हजारों फेक बम थ्रेड से भेजा था गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल्स एंड कोर्ट्स को, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस को कई कंप्लेंट्स रिसीव होते थे ना। एंड रिसेंटली बेस्ड ऑन टेक्निकल इनपुट्स एंड सर्वेलेंस पुलिस को पता चला कि जो मैसेजेस भेजे जा रहे थे वो भेजे जा रहे थे फ्रॉम मैसूरू, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंचे कर्नाटका के मैसूरू, वहां के पुलिस के मदद से इसको अरेस्ट कर लिए। इसके वहां से कई सिम कार्ड्स मिले, ऑल्सो एक लैपटॉप भी मिला, जिसको कि पुलिस ने सीज कर लिया है। अब इसके साथ पूछताछ किया जा रहा है ये क्यों भेजता था फेक थ्रेट मैसेजेस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी अप्रैल फूल डे गोस क्रेजी के बारे में। तो जो यूट्यूबर है संद्रेबी, उनके दोस्तों ने अप्रैल फूल के दिन उनके साथ क्या किया आप देखिए। रात के बज रहे हैं 12 और ये मेरे दोस्तों ने किया मेरे साथ प्रैंक। ब्लिंकिट से 50 किलो आलू भिजवाए हैं। नॉट ओनली दैट, 50 किलो आलू ही नहीं और भी चीजें भिजवाई हैं। साथ में भिजवाई हैं अपनी AI वाली क्लीवेज फोटोज। और बाय द वे ये पूरी गड्डी है, ये पूरी गड्डी भिजवाई है अपनी। वाह, ये मिस्टर डैंक रिशु। और फिर साथ में भिजवाई है ये गाजरें, 2 फॉर सम रीजन 2 बैंगन भिजवाए हैं। ब्लिंकिट वाले आके ऐसे देख रहे हैं कि भैया कौन सी इमरजेंसी हो गई थी इस रात को आपको 50 किलो आलू मंगवाने की। मेरे को भी पता लगा ये 50 किलो आलू नहीं है, ये 100 किलो आलू है। 100। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक इंडियन मैन के डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में। फॉरेन पैसेंजर्स जो बैठे हुए थे फ्लाइट के अंदर, उनको रिकॉर्ड करके जो बंदा है वो क्या कमेंट्री कर रहा था आप देखिए। मेरी तरफ देख रहा है भाई। हाँ भाई, माता क्या मेरी तरफ देख रही है? हाँ भाई, क्या देख रही है मेरी तरफ से? वो बिजार। हाँ भाई, मेरी तरफ कैसे देख रही है मेरी तरफ? हाँ भाई, कैसे देख रहा है? हाँ भाई, कैसी है जाने मन?
हाँ भी बुड्ढे, हाँ ये मैन साइड हो जाओ, बाबली पूछ, चल साइड हो। ये कैसा है भाई अंकल? नो नो यू गुड, यू गुड। क्या चुल है भाई, पता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रामायणम मूवी का फर्स्ट लुक के बारे में। यस, इंडिया का सबसे ज्यादा बजट में बन रहा मूवी रामायण, उसका फर्स्ट लुक आ चुका है। रणबीर कपूर एज राम ऐसे दिखेंगे, ऑल्सो यश एस रावणा ऐसे दिखेंगे। बता दूं ये फर्स्ट लुक का जो वीडियो पोस्ट किया गया है, इसको क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट क्या आपको पता है रणबीर कपूर को फर्स्ट टाइम ये मूवी जब ऑफर किया गया था तो उन्होंने मना किया था करने से, जिसके बारे में बताते हुए वो लिखे, मुझे अभी भी याद है जब मूवी का ऑफर आया था मुझे 4 साल पहले, मेरा उस टाइम पे इंस्टेंट रिएक्शन था, मैं इतना फिट नहीं हूँ, इतना अच्छा भी नहीं हूँ, मुझे लगा कि मैं इसको पूरी तरह से जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। बट बाद में जब रणबीर कपूर की बेटी हुई, उन्होंने अपना माइंड चेंज किया एंड डिसाइड किया कि वो रामायण मूवी एज भगवान श्री राम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक बच्चे के बारे में जो एक दुकान से पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसका क्या रिएक्शन था आप देखिए। क्या बात में पहले कल बताइए ना, पहले अंकल भी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है चेन्नई के मरीना बीच के बारे में। तो वहाँ कुछ ऐसा लॉन्च किया गया जिसको काफी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहाँ ना एक सेटअप किया गया है, वहाँ जाके अगर आप प्लास्टिक बोतल डालते हो तो आपको रिसीव होगा इको फ्रेंडली बैग्स इन रिटर्न। मतलब पानी पी के जो बोतल फेंक देते हैं लोग, उसको कोई जाके अगर इसमें डाल देता है तो उसको इको फ्रेंडली बैग्स मिलेगा इन रिटर्न। ऐसा किया गया है टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सही है भाई, ऐसी चीजें हर बीच हर पब्लिक प्लेसेस में होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक बहुत ही अनोइंग ट्रेंड के बारे में जो कि चल रहा है ट्विटर में। मैं तो काफी परेशान हो गया भाई आज सुबह। तो ना काफी सारे लोग ट्वीट्स कर रहे कहते हुए कि अब से ट्विटर के वीडियोस का लिंक कॉपी नहीं किया जा सकता। नॉर्मल पोस्ट के आप कर सकोगे पर वीडियोस के नहीं कर सकोगे। काफी सारे ही ट्वीट्स किए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि पॉलिटिकल वीडियोस के लिंक आप कॉपी नहीं कर सकते, बाकी वीडियोस के कर सकते हो। कुछ ट्वीट्स में दिखा दूंगा एंड ये सारे ट्वीट्स बता दूं काफी ज्यादा ही वायरल हो रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियोस के लिंक आप कॉपी कर सकते हो। वो बस एक अप्रैल फुल प्रैंक था जो कि अभी काफी वायरल हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। काफी पॉपुलर न्यूज़पेपर है, आपको पता होगा। तो ये एक्सपोज हो गए। रिसेंटली इन्होंने इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करते हुए एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है। एंड उसमें उन्होंने ये जो पिक्चर लगा रखा है कहते हुए कि ये इंडिया का है, ये पिक्चर यूएसए से है एंड काफी पुराना पिक्चर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है किटकैट के बारे में। तो यूरोप में जो 12 टन ऑफ किटकैट चोरी हुआ, उसके रिलेटेड किटकैट ने लॉन्च किया स्टोलन किटकैट ट्रैकर, जिसके थ्रू जो लोग हैं वो चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो किटकैट खरीदा है वो चोरी किया हुआ है या नहीं। बेसिकली इस वाले वेबसाइट में जाके लोगों को किटकैट के पैकेट में जो 8 डिजिट बैच नंबर है उसको डालना है। उसके थ्रू जो लोग हैं उनको पता लग जाएगा कि जो किटकैट वो खा रहे हैं या खरीदे हैं वो चोरी का है या नहीं। इंडिया में इसको ट्राई करने का शायद से जरूरत ही नहीं है क्योंकि चोरी यूरोप में हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक न्यूली वेड कपल के शॉकिंग न्यूज के बारे में। न्यूज बता दूं उत्तर प्रदेश के रामपुर से है। शादी की पहली रात यानी सुहाग रात में ही पत्नी ने दूल्हे के साथ बुरी तरह मारपीट किया, जिसमें जो दूल्हा है वो काफी इंजर्ड हो गया। बेसिकली जो लड़का है वो है उत्तर प्रदेश से एंड जो लड़की है वो है उत्तराखंड से। जो लड़की है उसका जबरदस्ती शादी करवाया गया था उस लड़के से एंड वो बिल्कुल खुश नहीं थी शादी से, इसलिए वो सुहाग रात में लड़के के साथ मारपीट करती है। जो लड़का है वो एकदम खूनम खून हो गए थे ना, मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, बट अगर तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो में जो लड़का है यानी दुल्हा वो कहते हैं अगर मुझे इसके साथ रहने को मजबूर किया तो मैं जान दे दूंगा। बेसिकली जो लड़का है वो अब लड़की के साथ नहीं रहना चाहते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वुमन के बारे में जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जो कि एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ स्मोक कर रही थी, जिसके बाद पुलिस उसको कहते हैं कि यहाँ स्मोक मत करो, बट वो उल्टा आर्ग्यू करने लग जाती है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ जो अभी वायरल जा रहा है, आप देखिए। मैडम आपको नॉलेज है, बताइए आपके यहाँ बोर्ड लगे हैं, कहीं पे लगे हैं, यहाँ दिखाइए। यहाँ घूमना अलाउड है, यहाँ घूमना अलाउड है, दिखावे कहीं। यहाँ घूमना अलाउड है कहीं, आप बोर्ड दिखा दीजिए यहाँ घूमना अलाउड है और ये फेंकिए यहाँ पे। आपको कितनी बार बताऊँ यहाँ पब्लिक प्लेस पर अलाउड नहीं है। मैंने कहा ना बोर्ड दिखाइए मुझे, आप बोर्ड दिखाइए, आप यहाँ पे पी सकती हैं, मुझे उसका बोर्ड दिखाइए। स्मोकिंग का बोर्ड बता दीजिए मैडम। आप मुझे नो स्मोकिंग का बोर्ड दिखा दीजिए। आप मुझे स्मोकिंग का बोर्ड दिखा दीजिए। नो स्मोकिंग का दिखाइए। थ्रो इट मैम।
पहले आईडी दिखा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है बेंगलुरु से। एक आदमी उनके वाइफ के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है, उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाते हुए ऑफ हरासमेंट एंड मेंटल क्रूएल्टी। यस, वो पुलिस को बताते हैं कि उनकी वाइफ पिछले 2 साल से उनको टॉर्चर कर रही है। वो कहते हैं कि उनकी वाइफ उनको फोर्स करती है अननेचुरल एक्ट्स करने के लिए। इतना ही नहीं, एक बार तो वाइफ के प्रेशर की वजह से वो एक वुमन के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए। जो वुमन है वो बेसिकली वाइफ की दोस्त है। इतना ही नहीं, कंप्लेंट में वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो उनको ऑब्सीन वीडियोस भेजती है एंड उनको फोर्स करती है टू इंटीमेट सच एक्ट्स। मतलब जो वो वीडियोस भेजती थी उसमें जैसे किया जाता था वैसे ही वो करने को कहती थी, फोर्स करती थी। इतना ही नहीं, दोनों जो बेडरूम के अंदर करते थे बंद कमरे में, वो सब का डिटेल्स वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी, जिससे जो हस्बैंड है वो काफी परेशान थे। इतना ही नहीं, वो ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो ओपनली एडमिट करती है कि उनके पास्ट में रिलेशनशिप्स थे लड़कों के साथ एंड अभी भी चल रहा है। कहती है कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस इनसफिशिएंट है, जो तुम कमाते हो वो कम है, मेरा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं होता उससे। इतना ही नहीं, वो ये भी एक्यूजेशन लगाते हैं कि जो उनकी वाइफ है वो बहुत ज्यादा पीती है एंड अक्सर अपने दोस्तों के साथ रहती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। ये सब वो फेस किए मार्च 2022 से सितंबर 2024 तक। बीच में उनके फैमिली एंड वाइफ के फैमिली के बीच में इससे रिलेटेड बातचीत भी हुआ था ताकि जो चल रहा है वो बंद हो जाए, पर उसके बावजूद वाइफ कंटिन्यू करती रही जो वो कर रही थी। इतना ही नहीं, वो अपने इन लॉस के अगेंस्ट में भी एलिगेशंस लगाए, मतलब वाइफ के फैमिली कि वो इंटरफियर किए उनके शादी में, उनको धमकाते थे एंड जिस घर में वो रह रहे थे उसको भी छोड़ने के लिए फोर्स किए, कुछ भी बहाना देके उनको उनके घर से सामान वगैरह भी ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। और जो वो बताते हैं कि उनकी वाइफ के साथ उनका पैसा है, ज्वेलरीज है जो कि उनका है उनके फैमिली का है, वो भी वो रिटर्न नहीं कर रही है। जिस घर में वो रह रहे थे जहाँ से उनको फोर्स किया गया छोड़ने के लिए, वहाँ उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड और भी कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। खैर इस मामले में पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है, वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।